अदानी पावर के खिलाफ किसानों का बिगुल, बोले नहीं देंगे जमीन, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। क्या कोरबा में अदानी पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ किसानों ने खोल दिया है मोर्चा? क्या बिना उचित मुआवजे के छीनी जा रही किसानों की जमीन? आखिर क्यों कलेक्टर के दरवाजे तक पहुंच गए सैकड़ों ग्रामीण? देखिए हमारी ये बड़ी रिपोर्ट। कोरबा चंपा मार्ग पर पताड़ी के पास स्थित अडानी पावर कोरबा पावर प्रोजेक्ट एक बार फिर विवादों में घिरता नजर आ रहा है। परियोजना से प्रभावित किसानों ने कोरबा कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और साफ कहा है कि उन्हें नियमानुसार मुआवजा नहीं मिल रहा। किसानों का दावा है कि करीब 60% भूस्वामी अपनी जमीन प्लॉट के देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि मुआवजा उनकी उम्मीदों और सरकारी नियमों के अनुरूप नहीं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जब तक उचित मुआवजा और न्याय नहीं मिलेगा तब तक वे अपनी जमीन का अधिग्रहण नहीं होने देंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन किसानों की मांगों पर गंभीरता से फैसला करेगा या फिर ये विवाद और गहराएगा। फिलहाल किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे। क्या किसानों की मांग जायज है? क्या बिना उचित मुआवजे के जमीन अधिग्रहण होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही बड़ी और बेबाक खबरों के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। सर, मेरा नाम विशाल श्रीवास है। मैं ग्राम पताड़ी, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरा भी ज़मीन अदानी पावर प्लांट में जा रहा है, जो कि अगर उचित मुआवजा मिल रहा है तो हम सब किसान भाई और जो हैं सब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर पूर्ण रूप से मुआवजा भी नहीं मिलेगा और कुछ मिलेगा ही नहीं, ज़बरदस्ती अगर करेंगे तो कोई तैयार नहीं है देने के लिए। अच्छा, तो कुछ नौकरी वगैरह भी ऐसा कुछ मांग रहे हैं या ऐसा तो हालांकि लैंको पावर प्लांट जब 2004 में आया तो सभी को नौकरी मिलेगा बोले। कुछ लोगों को मिला है नौकरी और कुछ लोगों को अभी भी नहीं मिला है, जो कि अभी भी घुमाया जा रहा है। अब अदानी पावर प्लांट फिर से आया है, उसको कहना है कि फिर से मिलेगा नौकरी, लेकिन क्या पता फिर ये घुमाएगा। इसलिए जब तक मिल नहीं जाता तब तक हम अपना ज़मीन नहीं देंगे। विशाल जी, कितने इसमें सर मेन तो ग्राम पताड़ी है, खोडल है, बेंचुल भाटा है, पांदा है, सरकबुंदिया है, इमली भाटा है और अन्य 3-4 और गांव है जो प्रभावित हुए हैं। सर कितने किसान होंगे गाँव में? लगभग कम से कम 800,000 या फिर उससे ज़्यादा है ये। अभी आप जब अंदर मिले जनदर्शन में अधिकारी से तो उन्होंने क्या कहा आपसे? सर, कलेक्टर महोदय ने कहा कि 80% अगर किसान सहमत हैं तब वो दे सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं दे सकते। इसके बारे में एसडीएम अधिकारी को पत्र आगे भेजने की मांग की है, तो वो बोले हैं कि एसडीएम अधिकारी से एक बार बात करना पड़ेगा, तो उसके बाद एक बार जाना पड़ेगा। ऐसा क्या नाम आपका नाम बता मेरा नाम कमलेश वैष्णव, ग्राम पताड़ी निवासी हूँ। वैष्णव जी, क्या शिकायत लेके और क्या मांगे यहाँ पर आए, यहाँ बताएंगे? मैं इसलिए आया हूँ सर अपने भू विस्थापित साथियों के साथ कि कोरबा पावर लिमिटेड के द्वारा ग्राम पताड़ी में भू अर्जन किया जा रहा है, जिसमें कि किसानों को लोकसभा के द्वारा जो विधेयक पारित किया गया था 2013 में, उसके अनुसार मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। इसलिए हम अपनी ज़मीन को नहीं देना चाहते। कितने कृषक होंगे जो जमीन नहीं देना चाहते हैं? लगभग 60 कृषक होंगे जो हम सहमत नहीं हैं भूमि देने के लिए। कितनी जमीन होगी लगभग जो अधिग्रहण में आ रही है? इसका तो अनुमान नहीं है सर। फिर भी अधिकारियों से जो बात हुई है आपकी, 220 एकड़, लगभग 220 एकड़। इसके पहले अधिकारियों से बात हुई तो क्या हुई और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि 2007 के अनुसार मुआवजे का निर्धारण किया गया है, जबकि कानून 2013 भूमि अधिग्रहण लोकसभा में जो प्रस्ताव पारित हुआ था उसमें यह है कि तीन वर्ष पूर्व का मुआवजा औसत निकाल के निर्धारित किया जाए। तो उन लोग निकाले हैं 13,000 रुपये प्रति डिसमिल के दर से 4 गुना, जो कि 52,000 लगभग हो रहा है। तो उसके अनुसार अभी वर्तमान में हमको इतना मुआवजा दिखा के सहमति लिया जा रहा है। जबकि अभी का अगर देखें तो लगभग 50,000 रुपये प्रति डिसमिल मुआवजा होगा, जिसका 4 गुना 2 लाख रुपये प्रति डिसमिल होगा। आप चाहते क्या हो आप लोग? हमको जो विरोध नहीं कर रहे हैं, हम देने को सहमत हैं, लेकिन जो किसानों को उचित मुआवजा जो कानून के द्वारा निर्धारित है वो उसके अनुसार हमको मिला जाए। अगर नहीं मानते तो अगला कदम क्या होगा? सब किसान संगठित होकर आंदोलन करेंगे और जमीन देंगे। आइए।